अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछले किसके इख्तिताम पर तुर्गुत कोतान से कहता है, सिपाहियों को तैयार करो, असलमों पर हमला करने का वक्त आ गया है। इस किस के आगाज़ में रात के वक्त उस्मान ने उरहान को उठाया हुआ था। मलहुन उस्मान के पास आकर कहती है, जो कुछ हुआ मैंने सुना हजूर, गवर्नर हमें जंग में हरा ना सके तो अब वो लोग हमारी तिजारत के बारे में मंसूबे बना रहे हैं। मलहुन कहती है, फ़िक्र मत करें हजूर, हम मिलकर इसका कोई हल तलाश कर लेंगे। उस्मान कहता है, जीती रहो मलहुन, तुम हमेशा मेरा बोझ हल्का करती हो, तुम्हारा वजूद मुझे ताकत देता है। अगली सुबह सल्तूक उस्मान को आकर बताता है, पादरी गिरजा घर से भाग गया है हजूर। इधर जंगल में बूढ़ा आदमी एक जगह पर पादरी का इंतज़ार कर रहा था। गद्दार बहादुर भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच आया था। कुछ देर में पादरी और एंद्रियास भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखते ही बहादुर कहता है, तुम अपनी मौत के करीब आ रहे हो ग्रेगोर, तुम मेरे लिए काम आसान कर रहे हो। इधर बूढ़ा आदमी और पादरी जैसे ही अपने घोड़ों पर सवार होते हैं तो बहादुर अपना खंजर निकालकर पादरी को मारने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही पीछे से घोड़ों पर आ जाते हैं। उस्मान को देखते ही बहादुर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। बूढ़ा आदमी और पादरी जब वहाँ से आगे चले जाते हैं तो उस्मान और उसके सिपाही भी उनका पीछा करते हैं। इधर रोगतोस भी जंगल में एक जगह पर पादरी और बूढ़े आदमी का इंतजार कर रहा था। बूढ़ा आदमी जब वहाँ से चला जाता है तो पादरी और एंद्रियास अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं और रोगतोस का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद रोगतोस झाड़ियों से बाहर आ जाता है और पादरी को गले मिलते हुए कहता है, मैं आपको दोबारा देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो दोनों एक तरफ चलने लगते हैं तो रोगतोस पादरी से पूछता है, ऐसी कौन सी अमानत है जिसने आपको वापस जाने पर मजबूर किया। पादरी रुक कर कहता है, मैं समझा नहीं। रोगतोस भी रुक जाता है और हैरानगी से पूछता है, वो कौन सी कीमती चीज़ थी जो आप उस्मान के पास भूल गए थे। पादरी कहता है, लगता है उस्मान ने आपको धोखा दिया है। ये सुनकर रोगतोस पादरी के बाजू से कपड़ा हटाता है और कहता है, ये तो एक छोटा सा जख्म था, आप मुझसे झूठ बोलना बंद करो और मुझे अमानत के बारे में सब कुछ सच सच बताओ। पादरी कहता है, मैं नहीं जानता। ये सुनकर रोगतोस पादरी की गर्दन पर अपना खंजर रख लेता है और कहता है, मैं तुमसे आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ। बहादुर भी झाड़ियों के पीछे छुपकर सारा मंजर देख रहा था। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों पर एक तरफ से आ जाते हैं तो तमाम बजंतीनी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान अपने घोड़े पर बैठे बैठे पादरी से कहता है, आपने देखा, मैंने सही कहा था, ना ही रोगतोस और ना ही बाकियों की नज़र में आपकी ज़िंदगी की कोई कीमत है। रोगतोस अपने खंजर को पादरी की गर्दन पर जोर से दबाते हुए कहता है, उस्मान साहिब अपनी जगह सही हैं ग्रेगोर। उस्मान रोगतोस को रोकते हुए कहते हैं, ऐसा मत करो रोगतोस, खंजर को पादरी से दूर हटा लो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और तुम भी यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जा सकोगे। ये सुनकर रोगतोस पादरी को उस्मान की तरफ धक्का दे देता है। पादरी कहता है, मैंने सिर्फ तुम पर भरोसा किया था रोगतोस। इसके बाद रोगतोस और उसके सिपाही वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाते हैं। दूसरी तरफ कतलान अपने डेरे पर बोटियाँ चबाने में मसरूफ़ थे। असलमो डैगो से कहता है, अब जबकि हम रोगतोस और कोसिस के साथ जंग में हैं तो हम वही करेंगे जैसा हम किया करते हैं डैगो। असलमो को ताकत की ज़रूरत है और उसकी ताकत सोना है। डैगो कहता है, अगर हम अभी निकल जाएं तो ग़रूब आफ्ताब से पहले कराज पहुंचकर हम घात लगा सकते हैं। असलमो कहता है, तो फिर हम इंतज़ार क्यों कर रहे हैं डैगो, आदमियों से कहो तैयार हो जाएं। ये सुनकर डैगो अपने आदमियों को आवाज़ लगाकर तैयार करता है। दूसरी तरफ पादरी उस्मान से कहता है, मुझे अब भी समझ नहीं आई उस्मान साहिब, मैं समझता था कि रोगतोस मेरा दोस्त है। पादरी कहता है, मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ उस्मान साहिब, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। उस्मान कहते हैं, हमारे आबा व अजदाद का कहना है, आप तजर्बे से सीख सकते हैं, मशवरे से नहीं। अगर मैं आपको कई बार कहता तब भी आप समझ ना पाते, लेकिन अब आप जानते हैं कि बिथीनिया में वो वाहिद जगह जो आपके लिए महफूज है वो हमारा कबीला है। पादरी कहता है, मैं समझ गया हूँ उस्मान साहिब, सच मेरे मुँह पर तमाचे की तरह था। अब मैं सुगोत में गैर मुस्लिम लोगों से मिलना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। उस्मान कहते हैं, फिर आएँ सुगोत चलते हैं। इसके बाद वो सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बहादुर भी झाड़ियों में से उठता है और अपने घोड़े की तरफ चला जाता है। इधर रोगतोस अपने किले में पहुँचता है और गुस्से से कहता है, वो कमीना पादरी उस्मान के साथ मिल गया, ये नाकाबिले माफ़ी बात है थियोडोर, क्योंकि अब मेरी और पादरी की दोस्ती ख़त्म हो गई है तो इसीलिए पादरी को भी ख़त्म हो जाना चाहिए। रोगतोस थियोडोर से कहता है, पादरी हमसे कुछ छुपा रहा है और हमें इसके बारे में पता करना होगा। थियोडोर अपनी नज़रें चुरा कर कहता है, जनाब मेरे पास एक और बुरी खबर है। रोगतोस हैरानगी से थियोडोर की तरफ देखता है तो थियोडोर कहता है, जब आप ग्रेगोर के साथ बात कर रहे थे तो मैं उन बारूदी सुरंगों पर था जहाँ से आपने तुर्कों को निकाला था, उन्होंने बारूदी सुरंगों पर हमला कर दिया है। ये सुनकर रोगतोस पागल हो जाता है और उस्मान का नाम लेकर तालियां बजाने लगता है। दूसरी तरफ सुगोत में गैर मुस्लिम लोग पादरी को खुशामदीद कहते हैं और आगे बढ़कर पादरी के हाथ का बोसा लेते हैं। बहादुर भी ये सब छुप कर देख रहा था। इसी दौरान एक तरफ से शेख अदेबाली भी आ जाते हैं और पादरी को सुगोत में खुशामदीद कहते हैं। शेख अदेबाली पादरी से कहते हैं, जिस तरह हमारे गैर मुस्लिम लोगों को आपने खुश किया, इसी तरह आपकी आमद ने हमें भी खुश किया।
पादरी कहता है आपको देखकर हमें भी खुशी हुई है। शेख अदेबाली कहते हैं हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारी दरगाह में मेहमान बने। दूसरी तरफ जंगल में असलमो और उसके आदमियों ने एक जगह पर घात लगाया हुआ था। इसी दौरान एक तिजारत वाला काफिला वहां से गुजरता है। असलमो अपने आदमियों को हमला करने का हुक्म देता है तो असलमो के आदमी झाड़ियों से निकलकर काफिले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। काफिले में मौजूद कुछ लोगों ने अपने आप को चादरों से ढांपा हुआ था। असलमो कहता है अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो। ये सुनकर तुर्गुत और उसके सिपाही अपने ऊपर से चादरें हटा देते हैं और अपनी तलवारें निकालकर असलमो के आदमियों पर हमला कर देते हैं। तुर्गुत अपनी तलवार असलमो की तरफ करते हुए कहता है ये इंतकाम लेने का वक्त है असलमो। असलमो कहता है तुम्हारी भी बहादुरी देख लेते हैं तुर्गुत साहिब। तुर्गुत गुस्से से कहता है मैं भी तुम्हारी बहादुरी देखता हूँ। जब मैं बंधा हुआ था तब तुम बड़ी बातें कर रहे थे। ये सुनकर असलमो तुर्गुत पर हमला कर देता है तो तुर्गुत सरदार खुद को असलमो के हमले से बचा लेते हैं और असलमो को बड़ी बहादुरी के साथ नीचे गिरा देते हैं। असलमो दोबारा खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने समझा था कि तुम एक अच्छे तलवारबाज होगे तुर्गुत, मगर तुम इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं हो। ये कहकर असलमो दोबारा तुर्गुत पर हमला कर देता है। तुर्गुत होशियारी से असलमो की तलवार नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं और फिर असलमो को भी कोनी मारकर नीचे गिरा देते हैं। तुर्गुत अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ देते हैं और फिर असलमो पर लातों और मुक्कों की बारिश कर देते हैं। तुर्गुत असलमो के ऊपर बैठ जाते हैं और असलमो के सोने वाले सिक्के उठाकर कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे सिक्कों से मारूंगा। इसके बाद तुर्गुत सोने के सिक्के असलमो के मुंह में डाल देते हैं और फिर जैसे ही अपना खंजर निकालकर असलमो को मारने लगते हैं तो इसी दौरान असलमो का एक आदमी तुर्गुत पर हमला कर देता है। मौका देखते ही डैगो असलमो को वहाँ से उठा लेता है और फिर असलमो और डैगो अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। तुर्गुत कोतान से कहता है हमारे जख्मियों को कबीले भेज दो। अब हम कतलानियों की इन लाशों को उस्मान साहब के पास लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ सोगोत में पादरी ईसाइयों की तबलीग कर रहा था। बहादुर एक छत पर खड़ा था और उसने पादरी को अपने तीर के निशाने पर रखा हुआ था। बहादुर पादरी पर तीर चला देता है जो सीधा उसके सीने में जाकर लगता है। ये देखकर उस्मान के तमाम सिपाही होशियार हो जाते हैं मगर बहादुर वहाँ से भाग जाता है। उस्मान पादरी के पास नीचे बैठ जाते हैं और पादरी को हौसला देने लगते हैं। अगले सीन में कुमराल अब्दाल पादरी का इलाज कर रहे थे। उस्मान और शेख अदेबाली भी वहीं पर मौजूद थे। कुमराल अब्दाल पादरी के मुंह में एक चम्मच देते हैं और उनके जख्म को एक गर्म खंजर के साथ टाँकना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद गुंदूज उस्मान के पास आकर कहता है हजूर भाई सुंगुर आया है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। ये सुनकर उस्मान वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर भाई सुंगुर उस्मान से कहता है हमें अपनी खोजियों से पैगाम मिला है, रोगतोस का काफिला अकासू के मकाम से गुजरेगा। इसके बाद तरतीब के साथ वही मंजर दिखाया जाता है। उस्मान और उसके सिपाही जंगल में अपने घोड़े दौड़ा रहे थे। दूसरी तरफ थियोडोर भी कुछ बजंतीनी सिपाहियों के साथ जंगल में सफर कर रहा था। बजंतीनी सिपाही कुछ सामान बेल्जिक किले की तरफ ले जा रहे थे। थियोडोर रोककर सिपाहियों से कहता है सिपाहियों जल्दी करो, ये सामान फौरन बेल्जिक किले पहुंचना चाहिए, सब लोग अपनी आंखें खुली रखें। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही एक जगह पर रुके हुए थे। उस्मान एक ऊंची जगह अपने घोड़े पर बैठकर सिपाहियों से खिताब करते हुए कहते हैं मुजाहिदों, वो लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। अब हमारे अरूज का वक्त है, खुद को साबित करने का वक्त है। हम सारे माल पर कब्जा करेंगे, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनकर उस्मान के तमाम सिपाही अपने सीनों पर हाथ रख लेते हैं। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़े वहाँ से दौड़ा देते हैं। अगले सीन में थियोडोर का काफिला कुछ झाड़ियों में से गुजरता है। उस्मान और उसके सिपाही बजंतीनी काफिले पर घात लगाकर बैठे थे। थियोडोर का काफिला जब करीब पहुंचता है तो उस्मान के तीरंदाज बजंतीनियों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर थियोडोर अपने घोड़े से नीचे आ जाता है और अपने बजंतीनी सिपाहियों से कहता है जंगी तरतीब इख्तियार कर लो। अचानक हमले की वजह से काफ़ी सारे बजंतीनी तीरों का शिकार हो जाते हैं। थियोडोर अपने घोड़े के पीछे छुपकर चिल्लाते हुए कहता है काफिले की हिफाजत करो। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही एक तरफ से अपनी तलवारें लहराते हुए आ जाते हैं और काफिरों पर कहर बांधकर टूट पड़ते हैं। उस्मान इंतहाई गुस्से में बजंतीनी सिपाहियों को उठा कर पटक देता है और फिर अपनी नज़रें थियोडोर पर जमा लेता है। ये देखकर थियोडोर वहाँ से भाग जाता है। उस्मान भी थियोडोर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर उस्मान के सिपाही तेजी के साथ काफिरों को ख़त्म कर रहे थे। दूसरी तरफ थियोडोर झाड़ियों में भाग रहा था जबकि उस्मान साहिब उसका मुसलसल ताकुब कर रहे थे। थियोडोर भागते भागते कुछ झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और फिर उस्मान को अपने निशाने पर रख लेता है। उस्मान रुक जाते हैं और अपने बाजू फैलाकर कहते हैं थियोडोर, अगर खुदावन तुम्हारे साथ है तो फिर तुम गीदड़ की तरह क्यों छुप रहे हो। उस्मान अपना मुंह दूसरी जानिब करता है तो थियोडोर उस्मान पर तीर चला देता है, मगर उस्मान अपनी हाजिर दिमागी से खुद को थियोडोर के तीर से बचा लेते हैं। ये देखकर थियोडोर दोबारा भागना शुरू कर देता है जबकि उस्मान साहिब भी थियोडोर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान के सिपाही बजंतीनियों को मार देते हैं और फिर वहाँ से उस्मान की तरफ दौड़ लगा देते हैं। इधर थियोडोर भागते भागते रुक जाता है और अपनी कमान में तीर डाल लेता है। थियोडोर जैसे ही तीर चलाता है तो उस्मान खुद को थियोडोर के तीर से बचा लेते हैं और अपना खंजर थियोडोर की तरफ फेंकते हैं जो सीधा थियोडोर के सीने में पैवस्त हो जाता है। थियोडोर अपनी जिस्म से खंजर निकाल कर कहता है मेरा जिस्म कई मरतबा काट चुका है उस्मान,
इसीलिए अब मुझे महसूस नहीं होता। उस्मान थियोडोर की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, जब मैं तुम्हारा सर उतारूंगा तो तुम्हें महसूस होने लगेगा। ये सुनकर थियोडोर अपनी तलवार निकाल लेता है और उस्मान पर हमला कर देता है। उस्मान थियोडोर को खुद पर हावी होने का मौका नहीं देते और थियोडोर के जिस्म को अपनी तलवार से छलनी कर देते हैं। उस्मान थियोडोर को घुटनों के बल बिठा देते हैं और अपनी तलवार थियोडोर की गर्दन पर रख लेते हैं। उस्मान थियोडोर से कहते हैं, अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। उस्मान थियोडोर से पूछते हैं, तुम लोगों के बाकी काफिले किन रास्तों से गुजरेंगे? मुझे बताओ, बेल्जिक किले में कितने फौजी हैं? थियोडोर कहता है, मैं ये सब कभी भी नहीं बताऊंगा उस्मान। उस्मान कहते हैं, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी भी अहम नहीं है? थियोडोर कहता है, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ उस्मान साहिब, आखिरकार मैं जन्नत में जा रहा हूँ। ये सुनकर उस्मान कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ जाओगे, बल्कि तुम जिस जगह जाओगे वो जहन्नम है। ये कहकर उस्मान अपनी तलवार घुमाते हैं और थियोडोर का सर तन से जुदा कर देते हैं।